हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अन्नाडी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। इस एपिसोड में एक नया तमाशा हुआ रखा है। लाला एक बच्चा बुद्धि यानी थोड़ा मासूम और अलग दिमाग का लड़का था, जिसे उसका घर वाले काफ़ी अमीर और रईस परिवार के मानते हैं। लाला की शादी के लिए एक लड़की नैना और उसके घर वाले रिश्ते लेकर आते हैं। नैना काफ़ी चालाक है और उस सिर्फ लाला की दौलत के लिए 6 महीने के बाद तलाक और एलिमनी के मकसद से शादी लेती है करने के लिए हाँ करती है। लाला को उसके भाई निशांत ने एक झूठ बोलकर बहकाया होता है कि गुरुजी ने कहा है कि लाला की असली दुल्हन वो ही होगी जिसमें कमर पर तिल होगा। लाला इस बात को सच मान लेता है और नैना से बात करते वक्त उसकी कमर पर तिल ढूंढने की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। नैना घबरा कर जानवर और जाहिल कहते हुए रिश्ता तोड़ देती है। नैना के जाने के बाद लाला के परिवार आमने सामने आ जाते हैं। लाला की बुआ जी और चाची गौरी लाला को उडंडी और सबसे बड़ा अनाड़ी कहते हुए ताने मारने लगते हैं और भाऊजी और चाची लाला को बहुत ताने मारते हैं। ऐसे लड़के को कोई शादी नहीं करेगा बोलते हुए। इस बात पर लाला की बड़ी बहन मंजारी भड़क जाती है और बुआ जी उनके औकात याद दिलाती है कि उसके पति के मरने के बाद उनके बुआ जी ने उन्हें सहारा दिया, वरना तो वृद्धाश्रम में होते। मंजारी साफ कह देती है कि ये पूरा घर और जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ लाला का ही है। लाला इस ताने से काफ़ी खुशी है और ख़ुद को अनाड़ी बोले जाने पर रोने लगता है। दूसरी तरफ किशोरी एक बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है जो अपने दोस्तों साथी आशीष के साथ अपने सपने और करियर कनाडा जाने का सपना पूरा करने के लिए घर से भाग आती है। लेकिन उसकी किस्मत पलट जाती है जब पुलिस आशीष को उसकी पुरानी दुकान से 3 लाख चोरी करने का झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेता है। किशोरी आशीष की बेल्स के पैसे जुटाने के लिए अपने मायके वापस जाती है, पर उसकी सौतेली माँ धनिया और बाबूजी उसे भगोड़ी कहते हुए मदद करने से साफ मना कर देते हैं। आशीष के करियर को बचाने के लिए किशोरी काफ़ी बड़ा कदम उठाती है। वो पैसे के लिए लिमिट से ज़्यादा अपना ब्लड डोनेट करने पर उतारू हो जाती है। लाला मथुरा के बाज़ार में अपनी लाली ढूंढने निकलता है और हर आती जाती औरत से पूछता है कि क्या आपके पास बेटी है। वो एक आम औरत को सासू माँ समझ बैठता है और उसके घर गले से सोने का चैन छीनकर उसे अपनी दुल्हन के लिए तोहफा देने लगता है, जिसे लोग सरीम चोरी समझ लेते हैं। पुलिस लाला को चोरी के इल्ज़ाम पर पकड़कर उसकी पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जहां आशीष बंद है। एपिसोड के आखिरी सीन में किशोरी ब्लड बैंक से पैसे लेकर आशीष के पास पहुंचती है और वहीं लाला भी जेल के अंदर होता है। दोनों एक ही जगह पर है और राधा कृष्णा से चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही पति अन्नाडी की शुरुआत है, जहां एक पढ़ाई लिखी किशोरी और एक मासूम अन्नाडी लाला की किस्मत आने वाले वक्त में एक दूसरे से जुड़ने वाली है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।